सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या बांग्लादेश भारत का हिस्सा बन सकता है। आप जानते हैं कि भारतवर्ष विविध पहचान का देश रहा है। इसमें समय के अनुसार क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, यह सब बातें इतिहास बताता है। कभी भारत विशाल राष्ट्र बना तो कभी रियासतों में बंट गया, कभी संघर्ष, ईमानदारी और सत्यता का मार्ग अपनाया तो कभी विदेशियों के हाथों लूट लूटा करवाता रहा है। तो अब समय आया जो स्वयं ही लूट कर रहे हैं। आज जब राजनीति वालों की बात करते हैं तो एकदम ध्यान जाता है कि राजनीतिक कौन है, कैसा है। जो खरीद फरोख्त करे वही सबसे अच्छा राजनीतिज्ञ है। विधायक या सांसद का पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं। पार्टी नेताओं को केवल हाँ में हाँ मिलाने वाला होना चाहिए। यदि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी विचारधारा देना चाहे तो नेता उसे पार्टी से बाहर निकाल देता है। विधायक या सांसद का काम केवल यही रहता है कि अंधा बनकर नेता के गुणगान करे, वरना पार्टी से बाहर हो जाए। नेता केवल वही बन पाता है जो या तो भ्रष्ट हो या जातिवाद या धर्मवाद को लेकर आया हो, उसे ही स्वीकारा जाता है। राजनीति के सामने केवल वोट का चक्कर है। वोट ही आज की राजनीति है। क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें यह समस्याएं सभी। आज़ादी के बाद राजनेताओं की नासमझी के कारण देश गिरावट की ओर चढ़ता जा रहा है या गिरावट की तरफ बढ़ता जा रहा है। चाहिए तो ये था कि देश हर क्षेत्र में उन्नति करता, परंतु उल्टा हो रहा है। आज़ादी से पहले मकान ज़्यादातर कच्चे थे, सड़कें कच्ची थी, बर्तन कच्चे थे, पर मनुष्य चरित्र के पक्के थे। उनमें मानवता थी। आज मनुष्यता खत्म हो रही है। स्वतंत्र भ्रष्टाचार, लूटपाट, खाद्य वस्तुओं में गिरावट, शुद्ध दूध, घी, मक्खन मिलता ही नहीं। शुद्धता कहीं भी नहीं दिखती। गरीबी बढ़ती जा रही है। लाखों पशु दिन प्रतिदिन मारे जा रहे हैं। टीवी पर अश्लीलता दिखाई जा रही है, जिससे युवक बहुत प्रभावित हो रहे हैं। बलात्कार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और बहु बेटियों की इज्जत खतरे में है। उनकी सुरक्षा पुलिस भी नहीं कर पा रही। देश के हालात बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर देश के युवकों को देशभक्त, चरित्रवान और शिक्षित न बनाया गया तो देश का भविष्य अंधकार में हो सकता है। केवल सड़ने उड़ने से कुछ नहीं होगा।
हमें धैर्य रखना होगा, कार्य करना होगा, तभी देश का भला कर सकेंगे। देश प्रेमियों को, देश भक्तों को, भारतीय संस्कृति के पुजारियों को अपने मतभेद भुलाकर कमर कसकर खड़े होने से सिवाय कोई नारा ही नहीं बचा है। हमें वेद मार्ग पर चलते हुए अपने मार्ग को तपाते हुए उठ खड़े होना चाहिए, तभी हमारे अंदर वीरता आएगी। किसी अन्य देश की तरह भारत के लिए भी युवा वर्ग ऊर्जा से परिपूर्ण होने के कारण आशा तथा सुनहरे भविष्य के निर्माण करने के आधार के तौर पर माना जाता है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस आदि नौजवानों की भूमिका को कौन भुला सकता है। वैसे भी जब कभी किसी घर परिवार पर मुसीबत आती है तो युवा वर्ग ही उम्मीद की किरण के तौर पर नज़र आते हैं। जिस तरह हमारे युवाओं ने कंप्यूटर, आईटी, अंतरिक्ष अनुसंधान, डॉक्टरी, सीए, विज्ञान तथा तकनीक में विकास कर सारी दुनिया में धूम मचा रखी है, खेलों में भी दुनिया में स्थान पाया है। उसमें प्रत्येक भारतीय का सिर गौरव से ऊंचा हो उठता है। साथ ही कहा जाता है कि युवा वर्ग के शब्दकोश में कुछ भी असंभव शब्द नहीं है। हमें मालूम है कि कोई भी देश पहाड़ों, पर्वतों, नदियों, नालों, गांव या शहर के बसने से नहीं बनता। देश बनता है वीरों के शौर्य और बलिदान से। सभी अपने अंदर झांक कर देखें कि बहुमूल्य किसका है। आज समाज सुधारक क्या चाहते हैं, कौन सा रास्ता अपनाते हैं, सभी को मालूम है। वास्तविक समाज सुधारक मिट्टी में मिले हुए हैं। समाज सुधार की आड़ में पैसा कमाते हैं। असलियत में भाव से भरे व्यक्ति मनोइच्छा पूर्ति करना ही समाज सुधार का नारा दे रहा है। खैर उन्हें स्वयं ही मालूम नहीं होता कि समाज में परिवर्तन क्या होता है, कैसे होना चाहिए। उनमें संघर्ष का मादा ही नहीं मिलता। वे समाज सुधारक क्या बनेंगे। आज अनेक गुरु अपना अपना मंत्र चला रहे हैं, परंतु शिष्यों को ही रास्ते का मालूम नहीं। पंथ के पीछे क्या हो रहा है वे आप स्वयं झांक कर देख लें। नज़दीक जाने से पता चलता है कि नाम गुरु पर मौज मस्ती हो रही है। दिखावा कुछ है, वास्तविकता कुछ है। और चाहे अक्षेत्र धर्म का हो, चाहे व्यापार का हो, नैतिकता का हो, चाहे सेवा का हो, शिक्षा का हो, हर पहलू अपना रास्ता भटकता जा रहा है। आखिर हर व्यक्ति सोच करता है कि भारत क्या था और आज ये क्या हो रहा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए जो भी जहाँ पर है वहीं रहकर ईमानदारी से, मेहनत से और दृढ़ निश्चय के साथ काम करे। राष्ट्र के प्रति गलत को गलत और सही को सही कहने की सोच
होनी चाहिए। राष्ट्र के लिए कुर्बानी देने को तैयार रहना चाहिए। यदि हर व्यक्ति ऐसा सोच करे तो भारतवर्ष फिर से विश्व में प्रथम स्थान ले सकता है, विश्व गुरु का अपना स्थान पूरे बना सकता है। हम सभी अपनी सोच को उन्नत बनाएं और भारतवर्ष को आर्यवर्त बनाएं। इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत विविध संस्कृतियों का, विविध भाषाओं का, विविध वातावरण का, विविध जलवायु का एक देश है, जिसके एक सिरे पर हिमालय पर्वत और दूसरे सिरे पर हिंद महासागर दिखाई पड़ता है। ये मेरा महान भारत, ये मेरा भारतवर्ष विविध होते हुए भी एक है। आओ हम सब मिलकर के इसको महान बनाएं, इस भारतवर्ष को श्रेष्ठ बनाएं और वास्तविकता को वास्तविकता कहने के लिए, देश को देश कहने के लिए आओ हम इसके लिए काम करें, भारतवर्ष को महान बनाएं। ओम शांति शांति शांति।